बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 86वें दोहे से। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठे ही गीध उड़ाई सिरन पर। भयो काल बस काहू न माना, कहे से बजावहु जोध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल यानी अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उनके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाति अश्वारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, शलभ समूह अनल कहाँ जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देव तनय स्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हम ही एहि दीन्ही। अब जनि राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होति भय देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठे रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भिरामा। कटि तट परिकर कश्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकश कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखा कर कटि कस्यो। भुज दंड पेन मनोहरायत, उर धरा सुर पद लस्यो। कहे दास तुलसी जब ही प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दे गज कमठ अहि मही, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान यानी अक्षय सुंदर तरकश कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण यानी भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दसों दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखि हरषि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एही बीच निशाचर अनी, कसमसात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कशमशाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवार चमंकहि, जनु दह दिस दामिनी दमंकहि। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चल रही हैं, चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हो। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्र धनु उए सुहाये। उठई धूरि मानहु जलधारा, बाण बुंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा
धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोहों दिश पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई, घायल भय निश्चर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चे करहि, घोर में जहाँ तहाँ मही परहि। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, शोणित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अवर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर, तुरग खर विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। यह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदी के जल जंतु हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन। कादर देखे डरहि तहाँ, सुभटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। माजहि भूत पिशाच विताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक तछीन एक लय खाही। भूत पिशाच और वेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ स्योगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कहाही ऐसे सौंघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहाँ रथ भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत हैं, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल, यानी वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। खेचहि गीध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहुभट बहाहि चढ़े खग जाहि, जनु नावर खेलहि सरि माहि। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, यानी बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी यानी नौका क्रीड़ा खेल रहे हो। जोगिनी भरी भरी खप पर संचहि, भूत पिशाच बधू नव नंचहि। भट कपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विधि गावहि। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियां करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कट कटहि, खाहि हुआहि अघाहि दपटहि। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे मही जय जय बोलहि। गीदड़ों के समूह
कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोले ही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही, खपिर न खग अलोझ जो छहि सुभट भटन ढहावही, बानर निशाचर निकर मरदहि राम बल दर्पित भये, संग्राम अंगन सुबट शोभहि राम सर निकरन है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड यानी धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री राम जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय बिचारा भान से चर संघार, मैं अकेले कपि भालु बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेखा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातल लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल यानी बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ यानी दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज यानी तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाए बिसेखी, सही न जाए कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालु मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ चित वही खरे, निज सेन चकित बिलो के हंसी सर, चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु, हरसी सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुजे भट संजुग माही, सुन तापस में तिन शम नाही, रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी
दिखाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम हमारा, बदे हो व्याध एव बाल बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघारे हो, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हो। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याधि की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज बयरु सब लेऊ निबाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करऊं खलु काल हवाले, परे हो कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बेहसी बचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जन दिखाओ मनुष्याई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्प ना कर सुजसु ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महपुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस क्षमा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही। एक कहाहि कहाहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल यानी गुलाब फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। राम बचन सुन बेहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध दश कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिस और विदेश गगन महि छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश में पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़े से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। निफल होहि रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सभी मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब सतबान सारथी मारसी, परे भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध जोध विरोध रघुपति,
त्रोण शायक कश्म से को दंड धुन अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुति ग्रसे मंदोदरी और कंपति कमठ भूधर त्रसे चिक रहि दे गज दसन गही मही देखी कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकश में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द यानी टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अर्थात अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने चाप श्रवण लगे छाड़े बिसिख कराल राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए चले जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जन उर्गा प्रथम ही हत्यो सारथी तुर्गा रथ बिभंज हत के तु पताका गर्जा अति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़े खिसियाना अस्त्र शस्त्र छाड़ सी विधि नाना विफल हो ही सब उद्यमता के जिमि पर द्रोह निरत मनशा के। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा बाज 4 मही मार गिरावा तुरग उठाए कोपि रघुनायक खींच सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिले मुखधारी 10 बाण भाल 10 मारे निसर गए चल रुधिर पना रे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उनके 10 सिरों में 10 बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुचिर धायउ बलवाना प्रभु पुनिकृत धनुषर संधाना 30 तीर रघुवीर पवारे भोजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किए। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी में गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नवीने राम बहोर भुजा सिर छीने बहु प्रकार प्रभु बहु बार बाहु सिर है कटत झटति पुनि नूतन भय। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बार बार यानी बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु कटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज सीसा अति कौतुकी कौशलाधीसा रहे छाई नभ सिर अरु बाहु मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभपथ स्रवत शोणित धावहि रघुवीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहि एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहि जनु कोपि दिन कर कर निकर जहाँ तहाँ बिंधुन
तुद पोहहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरोप रही हैं। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम यानी उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दस मुख देख सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़े। गरजेउ बूढ़ महा अभिमानी, धायउ दसहु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसि बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न परेऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण वर्षाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड यानी एक घड़ी तक रथ दिखलाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुकलीना। सरनिवार रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिस गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहि, जय जय धुनि कर भय उपजावहि। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कहाँ राम कहे सिर निकर धाये, देखि मरकट भज चले। संधान धनु रघुवंश मनि, हंसी सिरन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही वृंद वृंदनि बहु मिली। कर रुधिर सर मर्जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंठ क्रोध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो यानी यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लाग शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम यानी शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे को भाग्य 60 मंद को बोधे,
तै सुर नर मुनि नाग विरोधे, सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोट न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख, नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँच्यो, अब तो काल शीश पर नाच्यो। राम विमुख सठ चहसि संपदा, अस कही हनसि माझ उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति यानी सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माझ गदा प्रहार, घोर कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन शोणित श्रवत पुनि संभार, धायो रिस भर्यो। दो भिरे अति बल मल्ल, जोध विरोध एकु एक ही हने। रघुवीर खल दर्पित विभीषण, घाल नहीं ताकहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण राव नहीं, सन्मुख चितव के पकाऊ। सो अवभिरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझ तेहि मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उनके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जह जन त्राता। पुन रावण कपि हत्यो पचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहे पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहसी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबली हनुमान जी उनसे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरु सुमेरु जन लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छलबल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। अब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा। तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभार श्री रघुवीर धीर, पचार कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठ लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट भालु, क्रोधातुर चले रन मत रावण सकल सुभट। प्रचंड भुजबल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे, धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखते ही,
कीन प्रकट पाखंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।